कॉल करके एक बार पुनः आपको बता दें कि इसके लिए जो हमारा मोबाइल नंबर है 97 982 28 574, 97 982 28 574 यानी 9798228574। आज का जो विषय वस्तु है हमारा एनडीपीएस, नारकोटिक्स को लेकर जो है आज हम लाइव कर रहे हैं। और नारकोटिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास है या आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो सीधे आप कॉल कर सकते हैं। एक बार नंबर पुनः सुन लीजिए, 9798228574, 97 982 28 574। आप चाहे तो ये हमारे क्योंकि फेसबुक पेज से चल रहा है तो आप चाहे तो इस पर भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बिल्कुल जो है दिख रहा है। और आज की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है आज के, जाने माने कानूनी दाव पेच विशेषज्ञ एडवोकेट मधुसूदन कुशवाहा, जो कि पूर्वी चंपारण जिले में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहले हम प्रयास करते हैं उनसे जुड़ने का। एक बार मधुसूदन जी को लाइव, बिल्कुल मधुसूदन जी आवाज आ रही है? मधुसूदन जी? जी सर। चलिए जो है तो नमस्कार सर। सबसे पहले चलिए सर स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में मधुसूदन जी। जी बहुत धन्यवाद। जो आज का जो विषय वस्तु है वह है एनडीपीएस को लेकर आज हम आपसे कुछ जानकारी हासिल करेंगे और जो हमारे दर्शक हैं उन तक पहुंचाएंगे, या फिर दर्शक कुछ जानकारियां लेना चाहेंगे, जानकारियों से अवगत होना चाहेंगे, रूबरू होना चाहेंगे, तो यह उनके लिए भी खुला मंच है। कमेंट के माध्यम से या फिर डायरेक्ट कॉल करके वे जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा दर्शक आपको दिख रहे हैं, मधुसूदन जी थोड़ा कर लीजिए कैमरे को ताकि आपका फेस जो है दर्शकों को दिखता रहे। मधुसूदन जी, पहला जो सवाल है कि एनडीपीएस सुनने के बाद सीधे लोग कई तरह के जो है बातों पे आते हैं। तो पहला हम यह जानकारी चाहेंगे कि एनडीपीएस आखिर है क्या है? देखा जाए सर, एनडीपीएस कानून 1985 में बनाया गया है देश में। आमतौर पर जो भी ड्रग्स हो या मना प्रभावी, जिसको अपने समाज में लोग नशा के रूप में देखते हैं, जो भी लोग नशा का आदी होते हैं वो कहीं ना कहीं से वह नशा का चीज खरीदते हैं। और नशा का जो चीज बेचने वाले जो लोग होते हैं उनके यहाँ से यदि उस तरह की चीज बरामद होती है, चाहे वो मेडिसिन हो या गांजा हो, चरस हो, अफीम हो, कुकिक हो, कई तरह के इसमें हैं, तो उन लोगों पर यह मुकदमा किया जाता है। और इसमें इस तरह के मुकदमे में बचना बहुत मुश्किल होता है, जिसको नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कहा जाता है एक्ट। और इस केस में बचना बहुत मुश्किल होता है। मतलब सीधा हम अगर यह कहें अपने देहाती भोजपुरी भाषा में, तो नशीले पदार्थ से संबंधित यह जो है कानून है। जी निश्चित तौर पर इसी पर जो है। तो
इसमें एक चीज बताइए, क्या क्या आता है ताकि लोग अवगत हो सके। नशा तो ठीक है। इसमें गांजा है, चरस है, अफीम है, मेडिसिन जो इंजेक्शन के रूप में समाज में लोग लेते हैं वह भी इसी की श्रेणी में आता है, कोकिक है, यही सब है। सर आपने दो चीजों का नाम लिया, थोड़ा सा ये मेरे अंदर हजम नहीं हो रहा है। एक आपने बोला ड्रग, दवा, तो दवा नारकोटिक्स में कैसे आता है, एनडीपीएस में कैसे आता है? देखिए, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो पहले बनाई गई है नशा के लिए, ऑपरेशन के दौरान दर्द से बचाव के लिए मरीज को दिया जाता है। लेकिन अभी के दौर में इस तरह के दवा को हम देख रहे हैं कि लोग नशा के रूप में उपयोग कर रहे हैं, और यही जो नशा के रूप में उपयोग कर रहे हैं और उनको जो लोग प्रोवाइड कराते हैं उनके यहाँ से बड़ी मात्रा में यदि बरामद होती है तो उन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं के तहत। हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल जो है, जैसा कि हमें याद आ रहा है, घोड़ा शहर में भी एक ड्रग्स एजेंसी के यहाँ छापेमारी हुई थी, जिसमें 1775 पीस एनडीपीएस नारकोटिक्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो है बरामद किया गया था। तो निश्चित तौर पर दवा में भी ऐसे हैं जो एनडीपीएस में आते हैं। कितना मात्रा रखना है ये सब जो है डिसाइड होता है सर। लेकिन एक चीज और है, जैसा कि मैं देखता हूँ पुलिस या प्रशासन के सामने खैर यहाँ पे कुछ धार्मिक भावना को भी थोड़ा सा ये हो सकता है, गांजा पीते देखा जाता है। कई ऐसे इलाके हैं, जैसा कि एक गर्ल्स स्कूल के पास में भी देखा जाता है, बहुत सारे लोग जो है जमा होते हैं और गांजा जो है पीते हैं। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि गांजा, चरस, दवा, तो फिर इन लोगों के साथ प्रशासन, तो हमें नहीं लगता है कि कोई इस तरह का व्यवहार करती है गांजा पीने वालों के साथ या गांजा रखने वालों के साथ, जो है रखते हैं तब तो पीते हैं। देखिए, अवैध तो है और पीने वाले को पुलिस नहीं पकड़ती है, लेकिन बेचने वाले को तो पकड़ना पुलिस की ड्यूटी है। आमतौर पर जहाँ कहीं भी बिक्री हो रही हो सकता है पुलिस से चोरी छुपे इस तरह की घटना घटित की जा रही हो, लेकिन जब भी प्रशासन के नज़र में मामला आवेगा निश्चित रूप से उस तरह के लोगों को नहीं बख्शा जाता है, उन पर मुकदमा दर्ज की जाती रही है शुरू से ही। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जैसे कि एक जो हमने यह जो सुना है, जो घोड़ा शहर में जो छापेमारी हुआ था उसमें कि जो घोषित मात्रा है उससे अधिक इंजेक्शन रखे हुआ था ड्रग्स वाला जो है, तो क्या इसमें कोई मात्रा ही है गांजा चरस या इसका डिसाइडेड कि इतना रखना है या नहीं रखना है? रखना है तो कैसे रखना है, या नहीं रखना है, रखा है तो क्या उसका प्रावधान का सजा जो है? देखिए, आप बड़ी मात्रा में रखते हो या छोटी मात्रा में रखते हो, अपराध दोनों है और यह आप पर निर्भर करता है कि यदि आप बड़ी मात्रा में रखे हैं तो आप बड़े अपराधी हैं और छोटी मात्रा में रखे हैं तो आप छोटे अपराधी हैं। और इसी ढंग से यदि आप बड़ी मात्रा में रखे हैं जिसको वाणिज्यिक मात्रा कहा जाता है, सभी तरह के जो नशीली पदार्थ है उसको तय किया गया है वाणिज्यिक मात्रा और सामान्य मात्रा। तो वाणिज्यिक मात्रा में माने कॉमर्शियल जिसको कहा जाता है, जिसको बेचने के जो रखा हो, उस तरह के लोगों को सजा ज्यादा है और जो इसमें जो कम लोग रखता है उसमें सजाएं कम है और सभी पदार्थ के लिए अलग अलग मात्रा तय की हुई। अच्छा, इसमें जो है एक और आ रहा है, बस अभी जो है एक 2021 के मामले में घोड़ा साहब का, हालांकि चर्चित जो है ये है समीर शाह उर्फ चिलवा, सलमान शाह उर्फ पहलव के नाम से जो है प्रसिद्ध है। अभी मामला जो आया है 89/2021 जो वाद संख्या है, एनडीपीएस वाद संख्या 89/2021, जिसमें सजा मिली है। तो इसमें सजा किस तरह से होता है और कितने वर्षों की हो सकती है, क्या इसका मतलब थोड़ा सा विस्तृत जानकारी अगर संभव है तो थोड़ा सा सबको को दीजिए। देखिए, मुकदमा का उस मुकदमे का नॉलेज तो नहीं है, हमने
लेकिन हमारे ही न्यायालय से मोतिहारी एनडीपीएस 2 कोर्ट से ही सजा दी गई है। लेकिन इस तरह के मामले में जो मुकदमा बनती है वह एनडीपीएस के थ्रू आप किस तरह के अपराध में संलिप्त हैं। यदि वाणिज्यिक मात्रा में यदि आप संलिप्त हैं और ज्यादा बरामद होता है तो उसमें सजा 10 साल से 20 साल के बीच में हो सकता है, लेकिन 10 साल से कम का सजा नहीं हो सकता। लेकिन जो वाणिज्यिक मात्रा जो निर्धारित है उससे जो कम आपके यहाँ से बरामद होता है नशीली पदार्थ, तो उसमें 1 वर्ष सजा है और दंड भी है 10,000 समथिंग। लेकिन वाणिज्यिक वाला में 1 लाख से 2 लाख के बीच में अर्थदंड भी लगाई जाती है। चलिए एक बार पुनः हम बता दें कि ये कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चल रहा है और इसमें कहीं से भी किसी दर्शक को किसी तरह की जानकारी देनी है या किसी तरह की जानकारी लेनी है तो बेहिचक 97 982 28 574 पे अभी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यह मेरा कार्यक्रम थोड़ी देर और चलने वाली है। या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। या फिर आपके पास कोई अन्य वाद से संबंधित जानकारी, मतलब कानून से संबंधित कोई भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो बेहिचक आप कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट को रख सकते हैं। हम फिर पुनः उस पर जो है चर्चा करेंगे। चलिए तो अब एक बार पुनः हम आते हैं जो है ड्रग्स पे आते हैं, फिर गांजा पे आएंगे, फिर जो है चरस पे आएंगे। तो सर दवा दुकानों में बहुत सारी दवाएं हैं, जैसा आपने बताया नशा से संबंधित जो है, तो निश्चित तौर पर यह जीवन उपयोगी दवा हो सकती है या होगी। प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या है कानून का, एनडीपीएस इस पर लगाने का क्या उद्देश्य क्या है? देखिए पुराने समय में एनडीपीएस कानून में मेडिसिन पर मुकदमा दर्ज नहीं होता था, लेकिन अभी के समय में लोग अलग अलग तरह का जो है नशा का आदि लोग हो रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग उपयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे समाज में लोग उपयोग कर रहे हैं वैसे वैसे ही पुलिस अपना काम कर रही है, न्यायालय अपना काम कर रहा है, अधिवक्ता लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें मेडिसिन का जो है बहुत, जैसे मोर्फिन है, नशा का इंजेक्शन है, लेकिन उस तरह के यदि आपके पास लाइसेंस नहीं हो, ज्यादा रखते हैं और सारी दवाएं हैं, तो उसको वह तो अपराध है। जो इंजेक्शन लेता है लोग नशा के लिए, उस पर जो मात्रा बड़ी मात्रा मतलब हम अगर इस तरह से ले कि यदि उसका इस्तेमाल डॉक्टर की देख रेख में करते हैं तो वह जीवन उपयोगी, जैसे आपने बताया ऑपरेशन के समय बेहोश करना, जी ठीक है। लेकिन यदि उसको आदतन लेते हैं या फिर नशा के तौर पर लेते हैं तो उसको हम एनडीपीएस में ले सकते हैं। जी चलिए, तो जैसा कि आपने बताया कि सजा मात्रा पे निर्भर करता है, अच्छी बात है। लेकिन क्या इसमें ऐसा कोई प्रावधान है क्या कि इतना मात्रा में गांजा रख सकते हैं या फिर रख सकते हैं, ऐसा कुछ है प्रावधान की? नहीं, नहीं, वह पूरा भी रखते हैं, वह अपराध ही है। आप अपराध अब ऊपर से तय करता है कि आप जो है ज्यादा रखे हैं तो बड़ा अपराध है, कम रखे हैं तो छोटा अपराध है। छोटा अपराध में सजा कम है, ज्यादा वाला में ज्यादा है। जैसे इंजेक्शन का जो बात आप पूछ रहे हैं, डाइजापाम इंजेक्शन है और नुफिन इंजेक्शन है। अभी हम देखे थे अपने क्षेत्र में बरामद हुआ था, तो उसमें आपको एनडीपीएस के थ्रू ही मुकदमा दर्ज हुई थी। झरोखर थाना प्रभारी उस दौरान में एफआईआर दर्ज किए थे। अभी भी अभियुक्त उसके जेल में ही है, एक अभियुक्त को बाहर निकाला गया है। इस तरह के मुकदमे जो इंजेक्शन का हो, वो आमतौर पर नेपाल में उसका कारोबार ज्यादा अपने नेपाली बॉर्डर इलाका से होता रहता है। लेकिन गांजा, अफीम, चरस इस सब का जो व्यापार है वह नेपाल से लोगों को देखते हैं कि इंडिया में ला करके लोग व्यापार करते हैं। अपने यहाँ उस तरह का जो है
बहुत कम है, कहीं पर मिलता बहुत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया जो है। चलिए वही हो गया, गांजा हो गया, चरस को आमतौर पर लोग जानते हैं, हुक्की जानते ही हैं। एक देखिए नया तरह का जो है नशा का एक आया है, जूता साटने वाला जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, सुलेसन। सुलेशन। सुलेसन। चलिए, तो क्या है ये एनडीपीएस में क्या है? देखिए अभी नहीं अभी आता तक है इस तरह की अभी तो नहीं आई गई है हम लोग के नजर में, लेकिन लोग एक और उसमें देख रहे हैं। हम बता रहे हैं, गए थे ही अपने ही घोड़ासान थाना क्षेत्र में, उधर के लोग व्हाइटनर जो होता है, व्हाइटनर से भी लोग नशा करता है, लेकिन इस तरह के मुकाबले अभी देखने को नहीं मिला है। चलिए बहुत बढ़िया बोले। व्हाइटनर से और क्या बोलते हैं सुलेसन से जो बच्चे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रशासन के ऊपर एक कदम लेना चाहिए ताकि बच्चे इससे दूर रहे। हो सकता है आज ये सुलेसन ले रहे हैं, व्हाइटनर ले रहे हैं, आगे चलकर गांजा, चरस, कोकीन के आदि भी हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और अगर ऐसा कहीं दिखता है या ऐसा कहीं मिलता है तो उन पर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई जो है होनी चाहिए, समझा बुझा कर जैसे भी हो। चलिए तो हम आज के लिए बस और जो है जी जी 2 मिनट में है, देखिए एनडीपीएस के केस में यह जो कानून है अपना, आमतौर पर जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, इससे थोड़ा सा उसका अलग रहता है एविडेंस। इसमें बहुत सारे पुलिस पदाधिकारियों को भी नियम कानून पता नहीं होता, और इस ढंग के कानून में मैंने यदि जानकारी न हो, इसके अभाव में भी लोग फंस जाते हैं। यदि आपके पास नारकोटिक्स बरामद होता है तो पुलिस जो आमतौर पर सीधे छापेमारी करके पकड़ लेती है, इस कानून में ऐसा नहीं है। उससे पहले उसको सेक्शन 50 का कंप्लायंस कराना है, और नहीं तो जांच के लिए सबसे पहले मजिस्ट्रेट अंचलाधिकारी को बुलावे, राजपत्रित कर्मचारी कोई भी वहां उपस्थित होना चाहिए। उसका सैंपलिंग जो है मजिस्ट्रेट के सामने होनी चाहिए, और उस तरह के मुकादमे में इंडिपेंडेंट विटनेस बहुत जरूरी है। लोगों को अभी जो है देखा गया है, अपना सिकंदर साहब वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में 2010 का जजमेंट है, उसमें इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था तो उसको बरी कर दिया न्यायालय। अपने हमारे मोतिहारी के न्यायालय से जो है सजा दी गई थी, बरी कर दिया। अभी देखे हैं यहाँ तक कि जिस गाड़ी से बरामद था, व्हीकल से, उस व्हीकल का सत्यापन नहीं हो पाया था। उस सत्यापन के आधार पर, नहीं होने के आधार पर तुलिका राय वर्सेज 2024 का जजमेंट है, पटना हाईकोर्ट का है, तो गाड़ी का सत्यापन की जानकारी नहीं थी, तो उस आधार पर उसको बरी कर दिया गया। तो लोगों को कानून का नॉलेज होना चाहिए, यदि नहीं हो तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा चलिए बहुत आपने बताया, क्या इसका बचने का क्या उपाय है? बचाने का तो किसी कोई आपको बचाएगा, काफी प्रशासन के द्वारा किया जाता रहा है। यदि आपके साथ आप निर्दोष हैं तो आपको जो है प्रशासन बचाव पक्ष करेगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, ये था हमारा आज का जानकारी जो है। हम यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। और एक बात और ध्यान रखिए, कानूनी दाव पेच के विशेषज्ञ हैं मधुसूदन कुशवाहा। जब भी आपको जरूरत पड़े आप उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आपका, नमस्कार। जी।